हाय फ्रेंड्स, जय 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 द्वारकाधीश। वृंदावन धाम से बाके बिहारी लाल से खास हमारे साथ में वहाँ के पुजारी जो द्वारकाधीश जगत मंदिर जहाँ राज भगवान द्वारिकाधीश करते थे उधर पधारे हमारे साथ में। सबसे पहले तो जय 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 बाके बिहारी हो जाए। जय बिहारी जी की राधे राधे। खास एक भगवान की जो जन्मभूमि और वहाँ से जो राजगद्दी, क्या फीलिंग आज द्वारका आके? जी बिल्कुल, हम जहाँ से आए हैं वो श्री वृंदावन धाम है। वहीं पर मथुरा में ठाकुर जी महाराज का जन्म हुआ, तो वहाँ जन्मभूमि पे दर्शन है। और ठाकुर जी ने अपने बाल रूप में जितनी भी लीलाएं वहाँ पर करी हैं वो सारी लीलाओं के दर्शन श्री वृंदावन धाम में आपको देखने को मिलेंगे, जो काली मर्दन है। लेकिन उसके बाद जब ठाकुर जी ने वहाँ से अपना स्थान छोड़ा और यहाँ पर द्वारकाधीश के रूप में आए, यहाँ विराजमान हुए राजा राज हमारे, तो राजाधिराज के यहाँ दर्शन है। तो आज जो दर्शन करके आनंद आया वो आनंद परमानंद की प्राप्ति कराता है। खास पुजारी जी, आज जो भगवान को आपने राजा स्वरूप में दर्शन किए, बाल स्वरूप में तो आप हमेशा भगवान को लाड लड़ाते ही होंगे, आज राजा स्वरूप में दर्शन किए, क्या दिल से लागणी? जी बिल्कुल, राजा स्वरूप में दर्शन करके ठाकुर जी की हमें ये फील आता है कि बाल स्वरूप में हम जिन ठाकुर जी की आराधना करते हैं, हम जिन ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, और सबसे बड़ी बात जिनके हम सेवक हैं, उनके श्री चरणों की सेवा करते हैं, तो आज उनके राजा के दर्शन करके ऐसा लगा कि हम एक राजा के पुजारी हैं, यानी कि राजा की सेवा करने का अवसर भी हमें प्राप्त हुआ है। खास करके द्वारका में जो गुजरात सरकार ने विकास किया है, क्या कहोगे उसके बारे में, खास द्वारका धाम में? जी, आसपास हम काफ़ी हमने ट्रैवल किया है, तो रोड्स बहुत अच्छी हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर दर्शन की जो व्यवस्था है वो भी हमें अच्छी लगी। और बाकी तो अभी हम भ्रमण कर रहे हैं, तो जितनी भी ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि व्यवस्था थी वो काफ़ी संतुष्ट करने वाली है। और वृंदावन धाम में भी और मथुरा में भी ऐसे ही वहाँ पर जो सरकार है हमारी योगी जी की, वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। खास करके पुजारी जी, खास जो द्वारका है, अभी चार धाम में बड़ा धाम, सातपुरी में मुक्सपुरी, और मैं आपका यूट्यूब का हमेशा फॉलोवर्स हूँ। आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस छोड़ते हैं, लोगों को काफ़ी दर्शन मिलते हैं, क्या कहोगे उसके बारे में? जी देखिए, कोरोना जब आया था तो ठाकुर जी महाराज के हर जगह दर्शन बंद हो गए थे। और वो एक ऐसा टाइम था जहां पर लोगों को ना ही अपने किसी रिश्तेदार की जरूरत थी, ना ही किसी दोस्त की जरूरत थी, सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी से लगन लगाने की जरूरत थी। यानी ठाकुर जी महाराज के अगर उनको एक झलक नजर आ जाए या उनकी आराधना करते हुए ठाकुर जी के स्वप्न में अगर दर्शन हो जाए तो उससे बड़ी बात नहीं है। और अगर उस दर्शन से जहां पर के लोग हताश थे, जिनकी आस्था टूट रही थी, जो कि हमारा एक दृढ़ संकल्प है कि हम लोगों की अटूट आस्था बनाए, अटूट विश्वास बनाए, अटूट प्रेम बनाए, यानी एक ऐसा अटूट जो कभी ना टूटे। तो अगर जो कोरोना में टूट रहा था और लोग बड़े हताश हो रहे थे, तो वहां पर हमने एक लाइव सेशन के जरिए बांके बिहारी जी के दर्शन, श्री वृंदावन धाम के दर्शन, और बाकी जो बिहारी जी की जो लीलाएं हैं, जो वहां पर उनके चमत्कार हैं, जिनको कि हम कृपा का नाम देंगे, जो भक्तों पर किए, तो वो जब चीजें लोगों ने देखने लगे तो उनको ठाकुर जी से इतना लगने लगा कि मैं आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देता हूं कि 90 साल की एक बुजुर्ग महिला, एक माता जो कभी वृंदावन धाम नहीं आई थी, लेकिन 90 साल की एज में आके जिनको लगता था कि मैं कभी जा नहीं सकूंगी वृंदावन धाम, उन्होंने भी हिम्मत करी और दर्शन किए। तो अपने आप में जो उनके अंदर जो हिम्मत जगी, उसी को अटूट प्रेम कहते हैं कृष्णा से। खास करके कृष्णा, और जो लोकनायक भी कहे जाते हैं, खास करोड़ों फ्रेंड्स है कृष्णा के, और आप उसके पुजारी, क्या फीलिंग आपकी? जी, कृष्ण जी के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनके बहुत सारे लोग डिवोटीज हैं। तो हमें तो ये अपने आप में एक मतलब शब्द नहीं मेरे पास है, मैं इसको कहूँगा कि हम कृतार्थ हैं कि ठाकुर जी की सेवा करने का जो सुअवसर हमें मिला है। और वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बिहारी जी महाराज ने हमें अपने श्री चरणों में स्थान भी दिया है और अपनी सेवा भी दी है। जिस वृंदावन धाम में, जिस धाम में लोग जन्म लेना चाहते हैं, जिस वृंदावन धाम में ब्रजवासी बनना चाहते हैं, वहां पर हमने जन्म भी लिया, ब्रजवासी भी बने और ठाकुर जी की सेवा का अवसर भी मिला हुआ है। खास करके कृष्ण भक्तों को आपका क्या मैसेज? कृष्ण भक्तों को यही है कि अपने जो विश्वास आपने ठाकुर जी से बनाया हुआ है ना, उसको कभी ना टूटने दें। ठाकुर जी के घर में देर है अंधेर नहीं। और जब भी आपको लगे कि मेरा दुख मेरे सामने आ रहा है, मैं इतनी सेवा पूजा करता हूं, तो याद रखिए उस दुख के जरिए आपका जो पाप का, अपराध का घड़ा है वो कम हो रहा है, क्योंकि जो पुण्य का घड़ा है वापस वो भरता जाएगा और वापस आपको पुण्य मिलने वाला है। तो कभी भी आप हताश मत होइए, हमेशा यही सोचिए कि अगर आपको कोई दुख मिलता है तो उसके पीछे ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ा सुख छिपाया है, जो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो द्वारका टुडेથી ઓમ થોબાણી સૌને મારા જય 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 ઠાકર।